If you don't know Hindi, don't buy this laptop. Reasons in the blog post. Okay, as you can see, it's not worth buying. Okay, doesn't justify whatever this laptop is offering is not justified at the price and the fact that this laptop is trying to be a gaming laptop when it shouldn't be. That's English summary for you. Rest, go ahead and read it. There's nothing else. हिंदी में ये लैपटॉप मत खरीदो. मेरे को लग रहा है सबसे छोटा कंटेंट होगा हमारे पास इस लैपटॉप के लिए. लेनोवो योगा प्रो 9i है ना. अभी तक जब डाले थे इसको यहाँ पे है ना, डिटेल भरते लगा ये क्या सेंस बनता है इस लैपटॉप को लेने का. तो जो वेरिएंट लेने वाला है 2 लाख पे जा रहा. 2 लाख पे इससे अच्छा हर ब्रांड में लैपटॉप होगा. इवन लेनोवो में भी कोई सेंस नहीं बनता है इस लैपटॉप को लेने का. ठीक है ना, कोई सेंस नहीं बनता है भाई. इग्नोर, कम्प्लीटली इग्नोर दिस लैपटॉप. ठीक है ना. तो जल्दी से छोटा चीज़ देख लेते हैं. देखो जो IPS डिस्प्ले है, जो मोर ज़्यादा मेन स्ट्रीम है, जिसमें मिनी LED वाला सब इशू नहीं है, वो ग्लॉसी डिस्प्ले में आ रहा है. ठीक, 400 निट्स. ग्लॉसी नहीं रिकमेंड करते हैं. ठीक है ना, ऑलरेडी बताया हुआ है. ग्लॉसी में बहुत इरिटेशन होगा, नहीं ले पाओगे, नहीं यूज़ कर पाओगे. ठीक है ना. नॉर्मल आदमी है ना, खाली घर में बैठ के PC के जैसे यूज़ कर रहे हो तो PC ले लो, है ना. जैसे बाहर जाने लगोगे दिक्कत होने लग जाएगा. मिनी LED जो इसका पैनल आता है, वो भी 2 आता है. एक या तो मैट आता है, एक ये आता है. देखो लिखा हुआ ना एंटी ग्लेयर. तो ये मैट वाला है और ये ग्लेयर वाला है. ठीक है ना. मैट वाले का ये चीज़ कन्फर्म नहीं है. मैट वाले का है वो, उसका कलर एक्यूरेसी एडोबी RGB में थोड़ा सा कम है. आई थिंक यू नो व्हाट, इस लाइन को इग्नोर करो. इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, बाकी लाइन से हम क्लियर कर देते हैं. देखो ना इसको. ठीक है, मिनी LED है ना. SDR मोड में लैपटॉप को रखोगे, HDR में नहीं, SDR नॉर्मल मोड में रखोगे विंडो सेटिंग में जाके, तो लैपटॉप IPS डिस्प्ले के जैसे काम करेगा, है ना. कोई मिनी LED वाला जितना इशू सब था जो हम बनाए हुए हैं बार बार, है ना. मिनी LED वाला जो वीडियो बनाए थे कि भाई मिनी LED में ये इशू वो इशू, जो सब इशू है उसको तुम इग्नोर कर सकते हो. ठीक है. और जब तुमको मूवी वगैरह देखना HDR मोड ऑन कर लो, है कि नहीं. वैसा गेम वगैरह हो. दिक्कत यह है कि विंडोज़ है ना, विंडोज़ को ये पसंद नहीं है ना. हम खुद भी यूज़ किए हुए हैं. जब TV 43 इंच 4K TV के साथ लैपटॉप को लगा रहे थे, बार बार HDR इरिटेट कर देता था, है ना. तो या तो तुम स्टक रहोगे IPS जैसा डिस्प्ले में, या HDR करने का कोशिश के बीच में परेशान रहोगे, है ना. मान लो, अगर मान लेते हैं कि सक्सेस हो भी गया, ठीक है ना, तुम उसको यूज़ कर लेना. तो HDR मोड में SDR मोड तुमको हमेशा फीका लगेगा. HDR मोड ऑन करोगे, माउस के आगे ग्लो और जो मिनी LED का जो सब इशू बताए थे, है ना, वो सब आएगा. तो हम क्या बोलें हम समझ में नहीं आ रहा. इस लैपटॉप में हम कैसे, देखो अगर मान लो कि इसका डिस्प्ले फर्स्ट क्लास है, ठीक है, मान लो, इग्नोर कर देते हैं. उसको छोड़ने के बाद भी लैपटॉप 2 किलो का है. ठीक, लैपटॉप के साथ 170 वाट का चार्जर, वो आइडिया पैड वाला चार्जर दिया जा रहा है. क्यों? लीजन वाला चार्जर, LOQ वाला चार्जर दिया जा रहा है. क्यों भाई? गेमिंग लैपटॉप थोड़ी ले रहा है. 2 किलो का लैपटॉप है, आधा किलो का चार्जर दिया जा रहा है. हो गया. वहीं पे लैपटॉप रिकमेंडेशन मेरा वहीं रुक गया. थिन एंड लाइट लैपटॉप ले रहे हैं भाई, है ना. थिन एंड लाइट में है, नॉन गेमिंग शीट में. हम समझ गए कि तुम 4060 4070 देना चाह रहे हो, अच्छा परफॉर्मेंस देना चाह रहे हो थिन एंड लाइट में, बट तुम कर नहीं पा रहे हो ना. अगर तुम्हारा लैपटॉप का पूरा क्या कहते हैं उसको, वेट, बल्कि न सब कुछ गेमिंग लैपटॉप के जैसा होने लग जाए, तो क्या सेंस बनता है इस लैपटॉप में. वो मेरा मेजर प्रॉब्लम है इस लैपटॉप के साथ, है ना. अगर लैपटॉप पोर्टेबिलिटी के लिए ले रहे हो, नहीं है पोर्टेबल. ठीक है ना, क्योंकि जो 170 वाट का चार्जर दिया गया है, दैट इज़ नॉट इनफ. बैटरी डिस्चार्ज होगा. जहाँ भी थोड़ा सा भी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस कुछ भी यूज़ करना शुरू करोगे, बैटरी डिस्चार्ज होगा वाइल प्लग्ड इन. ठीक, अनप्लग्ड में इंटेल कोर अल्ट्रा 100 सीरीज CPU है, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता जितना प्लग्ड इन में करता है. तो फिर प्लग इन लगा के रखोगे. ठीक, पोर्टेबिलिटी के लिए ले रहे हो तो मत लो इसको, कोई और लैपटॉप देखो. ठीक, थिन और लाइट लैपटॉप देख रहे हो तो
क्या कहते हैं, थिन एंड लैपटॉप इसलिए देख रहे थे कि थोड़ा कम वेट में लेकिन मजबूत भी लैपटॉप चाहिए। तो P14 थिंकपैड का ऑलरेडी बनाए हुए हैं वीडियो, वो देखो, है ना, या फिर थिंकपैड का दूसरा सीरीज देखो लेनोवो में ही, अगर बढ़िया बिल्ट चाहिए तो उसमें तो कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर थिन एंड लाइट में ऑप्शन चाहिए तो आसूस, वीवो बुक, जेन बुक, हर ब्रांड का, है ना, डेल, HP, लगभग सब, HP का एलीट बुक हो गया, डेल का हमको पता नहीं है, देखना पड़ेगा क्या रिसेंटली निकाला है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि 2 लाख का ये बिक रहा है लैपटॉप, 2 लाख में हर ब्रांड में बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना, बहुत सारा अच्छा ऑप्शन है। और हमको बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, एप्पल हमको नहीं पसंद, बट अगर एक बार मैकबुक भी देख लो, नहीं से नहीं, है ना, अगर तुम्हारा यूज़ केस फुलफिल करता है तो सब कुछ उसमें नहीं चलता, इसलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और अगर इस लैपटॉप के पीछे इसलिए जा रहे हो कि नहीं इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, जिस वजह से हम ये रिव्यू लिखना शुरू किए थे, है ना, जिस वजह से हम इस लैपटॉप को देखें कि जब थिंकपैड P14 वाले का वीडियो बना रहे थे तो बार बार परफॉर्मेंस बेंचमार्क में, अरे योगा प्रो 9 क्या लैपटॉप है, ये क्यों आ रहा है ऊपर, ये क्यों आ रहा है ऊपर थिन एंड लाइट में, है ना। और अब जब देख रहे हैं कि 2 किलो का लैपटॉप इतना बड़ा चार्जर दिया जा रहा है, एक 70 वाट ही इसमें इनफ नहीं है, कहाँ से PD चार्जर 140 वाट लगा के काम करोगे, तब ऐसा लगता है कि लीजन 7i क्यों नहीं ले लो। तुम ही होता, क्यों नहीं ले लीजन 7i। ढंग का तो वही लग रहा है 2 लाख रुपये में। अगर तुम स्टोर जाओ, ठीक है ना, ऑनेस्टली हम सही बता रहे हैं, तुम स्टोर जाओ, है ना, अब बोलो कि भैया योगा प्रो 9 भी निकालो और लीजन भी निकालो और दोनों का चार्जर भी दिखाओ हमको, सॉरी लीजन 7i भी निकालो, 7i स्पेसिफिकली 7i, 5i 5 और बाकी किसी मॉडल का नहीं बात करें, प्रो वगैरह का नहीं बात, केवल लीजन 7i का बात करना है, ठीक है ना, मतलब 7i निकालो, योगा निकालो, तुम सामने उठाओ, सामने देख लो, यूज़ कर लो, और हम, आई एम 100% श्योर, नॉट इवन 90%, 100% श्योर कि तुम लीजन उठाओगे, है ना। इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स विथ मिनी LED का अगर तुम इशू को समझते हो तभी, है ना, मतलब ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है ज्ञान, है ना, अगर मिनी LED का इशू समझ सकते हो, हम गारंटी देते हैं कि तुम लीजन 7i उठाओगे अगर तुम परफॉर्मेंस के पीछे जा रहे हो तो, है ना, परफॉर्मेंस भी चाहिए, थिन एंड लाइट चाहिए, बहुत लोगों को लीजन 7i दिलाए हैं, इस ईयर भी दिलाए हैं, लास्ट ईयर भी दिलाए हैं, एवरीवन इज़ हैप्पी विद दैट लैपटॉप, है ना। और थिन एंड लाइट चाहिए, खोजो, ये लैपटॉप नहीं, हम नहीं घुसना चाहते उतना डिटेल में, हम अच्छा जल्दी जल्दी सब अब देखते हो, लिखते लिखते छोड़ दिए, मतलब छोड़ यार क्या मतलब, अच्छा सस्टेन परफॉर्मेंस है लेकिन तो गेमिंग लैपटॉप में मिल जाएगा, 2 SSD स्लॉट है, ठीक है, मिनी LED IPS के जैसे परफॉर्म करता है SDR मोड में, तो जो मिनी LED का जो इशू सब आता है एटलीस्ट SDR मोड में रखोगे लैपटॉप को तो वो सब इशू नहीं आएगा। न्यूट्रल SD कार्ड लैपटॉप से थोड़ा बाहर फंसा निकला हुआ रहता है, Wi-Fi 6 दे रखा है, 7 नहीं दे रखा, इस प्राइस पे 7 देना चाहिए। कीबोर्ड, वेबकैम, टचपैड फाइन, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। लास्ट ईयर मॉडल में 95% sRGB था, एडोबी RGB था, जो लोग कलर एक्यूरेट वर्क करते हैं उसमें काम करते हैं, प्रिंट बिजनेस में या उसमें, उनके लिए उनका बात करना केवल। इसमें 85% है, पता नहीं क्यों। और इसमें ऐसा कोई प्रोफाइल भी नहीं दे रखा है इस बार एडोबी RGB का, लास्ट ईयर दे रखा था। DPC लेटेंसी लो है, तो जो लोग साउंड वगैरह काम करता है अच्छा है। इंस्टॉल्ड जो SSD आ रहा है बहुत अच्छा नहीं है, तो सस्ता वाला ले लो, दूसरा स्लॉट पे अपना लगा लेना। फैंस तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया वो, और ठीक है ना, फैन साइलेंट है नॉर्मल और लो लोड में, लेकिन जहाँ अभी थोड़ा सा नॉर्मल थोड़ा सा होगा तो बहुत लाउड फैन है, फिर गेमिंग लैपटॉप की नहीं लेता हूँ। स्पीकर बहुत अच्छा है, ठीक है, इस चीज़ कहेंगे स्पीकर बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्मल यूज़ केस में जहाँ फैन चलने लगेगा स्पीकर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कौन में। लैपटॉप ठीक से बिल्ड नहीं है, ठीक है, क्रिकिंग आवाज़ करता है, बीच में दबाते हो दब जाता है, ठीक है, फील हो लगता है कि वीक लैपटॉप है। 2 किलो का लैपटॉप है, सबसे बड़ा कौन इसका, सारा डिस्प्ले आउटपुट GPU से कनेक्टेड है, हर परफॉर्मेंस आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा। रैम सोल्डर्ड है, बहुत बड़ा इशू है ये, है ना, तो जितना 16 GB का वेरिएंट था हम पहले ही इग्नोर कर दिए, तो बचा कितना, मेरे ख्याल से 2 ही वेरिएंट बचा है, ये रहा, है ना।
खैर एनीवेज, वो दोनों 32 GB का मिनी एलईडी लेते हो तो 32 GB मिनिमम लेना है, जो होना भी चाहिए। तो HDR मोड में मिनी एलईडी, वो तो मिनी एलईडी का इशू होगा ही। विंडोज़ में अभी भी HDR प्रॉब्लमेटिक है। अगर इस लैपटॉप को इसलिए उठा रहे थे कि बहुत अच्छा डिस्प्ले चाहिए, मूवी देखेंगे बैठ के लैपटॉप पे, तो मैकबुक देखो एक बार, है ना, उससे कंपेयर करो। लेनोवो एडवर्टाइज़ करता है Adobe RGB का, बट प्रोफाइल नहीं दे रखा है। रेफरेंस 1 में लिंक पर है, वहाँ से प्रोफाइल डाउनलोड कर सकते हो अगर लैपटॉप ऑलरेडी खरीद लिया हो तो। PWM फ्लिकरिंग मिनी एलईडी है तो फ्लिकरिंग होगा ही, और 100% पे हाई फ्रीक्वेंसी है ना, उतना इफेक्ट नहीं करेगा लोगों को, सबको नहीं करेगा इफेक्ट, लेकिन अगर करता है तुमको तो सर दर्द बाकी सब इशू बनाएंगे, PWM का वीडियो बनाएंगे तो यहाँ चिपका देंगे। CPU, लेकिन कुल मिलाकर यही बात है ना, वो फ्लिकरिंग की वजह से सर दर्द होता है, सर दर्द होता है, उल्टी जैसा फील होता है, अच्छा फीलिंग नहीं है वो, है तुरंत नहीं होता है, कुछ टाइम यूज़ करने के बाद। CPU कोई खास परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट नहीं है लास्ट जन से। बैटरी परफॉर्मेंस, अगर बैटरी पे जो परफॉर्मेंस है प्लग्ड इन से बहुत लो है ना। AMD तो बोलोगे कि तो सबका लैपटॉप है, नहीं सबका ऐसा नहीं है, AMD फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है। ये 170 वाट का बड़ा सा चार्जर देने का क्या रीज़न है उनको नहीं समझ में आता। 8 घंटा बैटरी लाइफ तुमको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही तुम अभी रिसेंट क्या नाम है AI 37090HX जो AMD का नया CPU आया है, और कोर अल्ट्रा का भी तो 200 सीरीज़ आने वाला है, जब वो सबका बैटरी लाइफ देखोगे ना तो ये कम लगेगा, ठीक है ना। हमको एप्पल नहीं पसंद है ना, यूजुअली नहीं रिकमेंड करते हैं, और हमको वो कंपनी बिल्कुल नहीं पसंद जो ज़बरदस्ती एप्पल बनना चाहता है, ठीक है ना। हमको अच्छा नहीं लग रहा है बात कहते हुए, लेकिन अगर मार्केट में है तो एक बार मैकबुक से भी कंपेयर कर लेना किसका काम होता है, ठीक है। ये सब चीज़ हो गया। कुछ एक्स्ट्रा नोट इस लैपटॉप से रिलेटेड नहीं, बट फिर भी कह रहे हैं, लेनोवो क्यों कम पावर चार्जर देता है हर ब्रांड के साथ, ये लोग क्यों लीजन कोई हम समझ में नहीं आता, ठीक है। और थिन एंड लाइट लैपटॉप के साथ क्यों ये इतना बड़ा चार्जर दिया जा रहा है। गैलियम नाइट्राइड चार्जर, इनका छोटा चार्जर 140 वाट का इतना चार्जर आता है, वो पता नहीं क्यों नहीं देते हैं। वही तो रीज़न है थिन एंड लाइट लेने का। योगा के साथ ऐसा बड़ा चार्जर देने का कोई सेंस नहीं बनता था, ठीक है ना। अभी भी देख के ऐसा लगता है कि AMD लेना बेटर रहेगा, बेटर बैटरी लाइफ, बैटरी पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, स्पेशली जो नया वाला AIHX 390 370 जो भी CPU आया, वो सब क्या नाम है CPU का, 370HX, है ना। इंटेल ईवो सर्टिफिकेट, इस पर बनाएंगे वीडियो, पर हम कोई खास अभी तक नहीं देखे कि ईवो सर्टिफिकेशन होने से लैपटॉप बहुत अच्छा हो जाता है या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। फिर कभी मैं इस बारे में बता ही दिया, इसके बारे में क्या कहें। तुमको दिख रहा है तुम्हारे पास लैपटॉप है, ये सब प्रॉब्लम है, फिर भी रिकमेंड कर रहे हैं लोग, छोड़ जाने दो, ये बात बोल रहे थे। फिर मिलते हैं।